अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज सलमान, योर मैथ्स टीचर। इस वक्त हमें बात करनी है लेक्चर नंबर 28 से रिलेटेड। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज नंबर 2.7 को कंप्लीट किया और 2.7 के कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चंस इससे पहले भी मैंने आपको करवा दिए थे। अब इसके बाद हम आगे की कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चंस को हम डील करते हैं। मैं पहले एक मरतबा रिमाइंड करवा देता हूँ कि अब तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट किया 2.7 में, जो क्वेश्चंस अब तक हम लोगों ने कंप्लीट किए पास पेपर्स के, वो क्वेश्चंस हैं बेटा कुछ इस तरह से कि सबसे पहले हमने कंप्लीट किया पेज नंबर 15 पर क्वेश्चन नंबर 9 जो कि ईयर था 2001, हमने ये कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि ईयर है 2002, हमने ये कंप्लीट कर लिया। देन बेटा एक क्वेश्चन था ईयर है 2003, क्वेश्चन नंबर 11 2003, हमने ये कंप्लीट किया असाइनमेंट से। और इसके बाद एक क्वेश्चन था बेटा क्वेश्चन नंबर 12, ईयर है बेटा क्वेश्चन नंबर 12, ईयर है 2007, 2008 एंड 2011। देन हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 13 को, ईयर है 2010 एंड 2012। एंड 2012 ये कंप्लीट किया है हमने पास पेपर से। देन हमने 2016 क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट किया। देन इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 16 ईयर 2019, क्वेश्चन नंबर 16 ईयर है 2019, ये हमने ये डन कर लिया। अब तक पास पेपर्स के हमने ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करवाया है। इसके बाद देखो बेटा एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, अब सुनते जाओ गौर से। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ईयर है 2015 एंड 2018, ये बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, ये बुक का एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, ये बुक का एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो काइंडली ये क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन है तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। इसके अलावा देखिएगा हमारे पास एक और सवाल है यस क्वेश्चन नंबर 6, ईयर है बेटा देखिएगा ईयर 1998, 2004, 2005, 2014, ये भी बुक का एक क्वेश्चन है। और ये बुक का क्वेश्चन है बेटा अप्रोक्सीमेट, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करवाया है ये क्वेश्चन भी। और ये बुक का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये बुक का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो काइंडली ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये दो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा क्योंकि मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया कि ये तमाम क्वेश्चन हम डन कर चुके हैं। ये दो क्वेश्चन आप बुक का क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये दो क्वेश्चन करवाया था। क्वेश्चन नंबर बुक का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 12। तो ये दो क्वेश्चन जो बुक का क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क है, काइंडली आपने इसे खुद प्रैक्टिस करके असाइनमेंट पे प्रैक्टिस करनी है या लिखना है। एक क्वेश्चन अभी आपके सामने मैंने कंसिडर किया, ये भी बुक का एक क्वेश्चन था, मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन नंबर 9। बुक में सवाल था p की पावर a अपॉन p की पावर b। इसने क्या सवाल दिया, x की पावर a अपॉन x की पावर b। तो उसने जैसे यहाँ वेरिएबल को चेंज कर लिया। बुक में जो था वो p था और इसने जो बुक में ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, लेकिन उसने इस क्वेश्चन में जस्ट वेरिएबल को चेंज किया और बेस बुक में जो था वो p था, लेकिन इसने जो हमें क्वेश्चन बना के दिया तो इसने p की जगह पर वेरिएबल x को यूज किया, उसने बेस जो है वो यहाँ पर x यूज किया। तो आओ इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते बात करते हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को कॉपी किया, x की पावर a अपॉन x की पावर b द होल पावर a प्लस b माइनस c, x की पावर b अपॉन x की पावर c द होल पावर b प्लस c माइनस a मल्टीप्लाई x की पावर c अपॉन x की पावर a द होल पावर c प्लस a माइनस b। सो इसके बाद देखिएगा
मैंने आपसे पहले भी कहा, अगर वेरिएबल आपके पास सिंप्लीफिकेशन में मौजूद हो और दोनों का बेस सेम हो तो डिनोमिनेटर की टर्म को उठा के हम नोमिनेटर में लेकर जाते हैं। सो अगर मैं मेंशन करूं तो x की पावर a नीचे से उठा के ऊपर ले गए तो क्या बनेंगे, x की पावर माइनस बी, होल पावर पे ही a प्लस बी माइनस सी मैंने सेम लिखा, x की पावर b को सेम लिखा, यहाँ पे भी सेम काम करते हैं, नीचे से वाली टर्म को उठा के ऊपर ले जाओ तो x की पावर माइनस सी, होल पावर पे लिखा हुआ है b प्लस सी माइनस ए। देन बेटा यहाँ पे देखिएगा x की पावर c को c लिखा, मल्टीप्लाई x की पावर माइनस a द होल पावर c प्लस a माइनस b। एंड देन x और x दोनों का बेस क्या है सर, सेम है, एक मरतबा लिखा है x को, अगर बेस सेम था एक मरतबा लिखेंगे और पावर को ऐड करवा देंगे तो क्या बनेगा, पावर a माइनस बी, होल पावर पे क्या लिखा हुआ है बेटा, a प्लस बी माइनस सी। देन बेटा बेस सेम था एक मरतबा लिखा, पावर को ऐड करवाया तो क्या बना, b माइनस सी, होल पावर पे लिखा हुआ है b प्लस सी माइनस ए। x की पावर बेस सेम था एक मरतबा लिखा, पावर को ऐड करवाओ तो क्या बनेगा, c माइनस ए, होल पावर पे लिखा हुआ है c प्लस ए माइनस बी। इसके बाद अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे a माइनस बी ये मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी माइनस सी से, देन b माइनस सी ये मल्टीप्लाई होगा b प्लस सी माइनस ए से, देन मेरा बेटा क्या होगा, c माइनस ए, c प्लस ए माइनस बी। ओके बेटा, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करो तो यहां तक कर लिया। अब क्या होगा, फॉर्मूला तो नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, अगर ये c नहीं होता तो फॉर्मूला बनता है a माइनस बी ए प्लस बी का, लेकिन अब तो हमें फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी एक मरतबा a को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे और एक मरतबा माइनस बी को इस पूरी ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। सेम यहाँ पे आते हैं, अब x को x लिखा, b को एक मरतबा पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे और एक मरतबा माइनस सी को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। देन बेटा x की पावर c को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाओ एंड देन बेटा माइनस ए को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाओ, c प्लस ए माइनस बी। इसके बाद मैंने x को x लिखा और मल्टीप्लाई करवाते, एक मरतबा a को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाओ, क्या बनेगी फॉर्म, सर a को a से करो a स्क्वायर, a को b से करो a b, a को माइनस c से करो माइनस ए सी, माइनस बी को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाओ, इस ब्रैकेट से माइनस बी को ए से करो तो माइनस का ए बी, माइनस बी को प्लस बी से करो तो माइनस का बी स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होती है। माइनस बी को माइनस सी से करो बेटा, माइनस माइनस प्लस, बी को सी से किया तो बी इंटू सी। इसके बाद देन मल्टीप्लाई, मैंने x को x लिखा, अब b को ब्रैकेट से करवाओ, b को b से किया तो b स्क्वायर, b को c से करो तो b इंटू सी, b को a से करो माइनस का ए बी, माइनस सी को ब्रैकेट से करो तो माइनस का b इंटू सी, देन माइनस सी स्क्वायर, देन माइनस माइनस प्लस a इंटू सी। देन मेरा बेटा इसके बाद अब क्या होगा, सर x को x लिखा, c को मल्टीप्लाई करवाओ, c को a से करो c स्क्वायर, सॉरी c को c से किया c स्क्वायर, c को a से करो प्लस का ए सी, c को b से करो माइनस का b इंटू सी, माइनस a को c से करो तो माइनस का ए सी, माइनस a को a से करो माइनस का a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस a को b से किया a इंटू बी। चेक करो कुछ कैंसिलेशन हो रही है सर, इट मीन्स चेक करते हैं। मैंने x को x लिखा, देखो मेरा बेटा प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसल, माइनस बी इंटू सी प्लस बी इंटू सी कैंसल, प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल हो गया, क्या बचा, जो बचा उसे लिख लो। सर यहाँ पे रिमेन बचा ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी। सर यहाँ पे क्या बचा, x की पावर बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी। सर यहाँ पे क्या बचा, मल्टीप्लाई x की पावर, चेक करके बताओ क्या बचा बेटा, सी स्क्वायर, गुड, आगे बोले बेटा माइनस का बी इंटू सी, ठीक है बेटा, आगे बोले बेटा माइनस का ए सी, आगे बोले बेटा प्लस का ए बी, वेरी गुड। अब क्या करेंगे सर, सर अब होगा कुछ ये x x x, एक मरतबा लिखा बेस को, पावर को ऐड करवा दें,
सर पावर को ऐड करवाएं तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, प्लस सी स्क्वायर माइनस बी इंटू सी माइनस ए सी प्लस ए बी। एंड देन बेटा एक्स की पावर चेक करो बेटा, प्लस ए स्क्वायर चेक करो बेटा, प्लस ए स्क्वायर और एंड देन यहां पे क्या बचा, एक चीज गलत लिख दी थी मैंने, तो उसे मैंने फौरन से सही कर लिया। ठीक है, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, गुड, प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस बी इंटू सी। तमाम टर्म्स कैंसिल हो गई यहाँ पर। अगर तमाम टर्म्स कैंसिल हो गई तो एक्स की पावर क्या बची, 0। और किसी भी वेरिएबल की पावर या नंबर की पावर 0 हो जाए तो वो बराबर होता है 1 के। हमने इसे डन कर लिया। क्लियर मेरा बेटा? कौन सा ईयर है? 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ईयर है 1994। ईयर है 1994। सवाल है द स्क्वायर रूट ऑफ रेडिकन एक्स की पावर माइनस बी अपॉन एक्स की पावर माइनस सी मल्टीप्लाई द स्क्वायर रूट ऑफ रेडिकन एक्स की पावर माइनस सी अपॉन एक्स की पावर माइनस ए मल्टीप्लाई द स्क्वायर रूट ऑफ रेडिकन एक्स की पावर माइनस ए अपॉन एक्स की पावर माइनस बी। एक सवाल है, मैंने आपके सामने बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया, आपके सामने मैंने बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया। सो देखिएगा, सबसे पहले मैंने एक मरतबा अच्छा सा सोल्यूशन लिखा और अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड अब हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहली बात ये मेरा बेटा लिखा हुआ ये है द स्क्वायर रूट ऑफ इंडेक्स एक्स की पावर माइनस बी अपॉन एक्स की पावर माइनस सी। देन मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ इंडेक्स रेडिकन एक्स की पावर माइनस सी अपॉन एक्स की पावर माइनस ए। बेटा मैथ्स का रूल है, जब कभी सिंप्लीफिकेशन कर रही हो तो क्वेश्चन लिखने के बाद हमेशा एक मरतबा हम क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, जिस तरह से मैंने आपके सामने बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया। अब अगर गौर से देखें, मैंने मेंशन किया स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट लिखा। अगर मैं नीचे वाली टर्म को उठा के ऊपर ले जाऊं, फॉर एग्जांपल इस वाली टर्म को यहाँ से उठा के अगर मैं ऊपर लेके आ जाऊं यहाँ पर, तो ये नीचे है एक्स की पावर माइनस सी, ऊपर जाके क्या बनेगा एक्स की पावर प्लस सी। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी टर्म को हम नीचे से ऊपर लेके जाते हैं या ऊपर से नीचे लेकर आते हैं तो हमेशा पावर का साइन चेंज हो जाता है। अब ऊपर है एक्स की पावर माइनस बी, इसे उठा के अगर मैं नीचे लेकर आ जाऊं तो क्या बनेगा, एक्स की पावर माइनस बी था, नीचे आके बन जाएगा एक्स की पावर प्लस बी। सेम बेटा यही काम अगर मैं यहाँ पर भी करूँ तो क्या बनेगा, एक्स की पावर माइनस ए था तो ऊपर जाके प्लस ए, एक्स की पावर माइनस सी था नीचे आके प्लस सी। देन बेटा स्क्वायर रूट एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर प्लस बी अपॉन एक्स की पावर प्लस ए, नीचे वाला टर्म ऊपर ऊपर वाला टर्म नीचे। बिल्कुल यही सवाल आया था ईयर 1997। 1997 में यही क्वेश्चन आया है, ठीक है, यही फॉर्म आई है। कौन से ईयर में बेटा, 1997 में। ये जो फॉर्म आपके सामने मैंने लिखी है यही फॉर्म आई है, यही बिल्कुल सेम यही फॉर्म आई है 1997 में। तो अगर 1997 के क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो जहां तक ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, इसके नीचे जो लिखूंगा वो लिख लीजिएगा 1997 में। और अगर 1994 के क्वेश्चन को डील करो तो आपके सामने मौजूद है, सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूं आपको। आपको पता है मैंने इससे पहले भी कहा था 2.6 में और 2.5 में भी ये बात आपसे
कि जब कभी स्क्वायर रूट मौजूद हो और वो मल्टीपल में हो या डिवाइड में हो तो हम रूट को एक सिंगल रूट लगाते हैं और जो भी बेस या वेरिएबल मौजूद है वो आपस में जिस फॉर्म में मौजूद है, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई में लिख देंगे, डिवाइड में तो डिवाइड में। तो तीनों का रूट सेम है, एक मर्तबा रूट लगा दिया और ये तमाम नंबर्स मल्टीपल फॉर्म में है तो सेम लिख दिया, x की पावर c, x की पावर b मल्टीप्लाई x की पावर a, x की पावर c, x की पावर b, x की पावर a। अच्छा, रूट को बहुत प्रॉपर ड्रॉ कीजिएगा। इसके बाद सर x की पावर c, x की पावर c कैंसिल, x की पावर a, x की पावर a कैंसिल, x की पावर b, x की पावर b कैंसिल। अगर कैंसिलेशन मल्टीप्लाई डिवाइड से होती है तो रिमेन हमेशा 1 बचता है। तो मैंने क्या लिखा, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में क्या बचा 1, और 1 का रूट लोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। दैट्स योर आंसर। क्लियर? जल्दी से कॉपी करो बेटा। एक और सवाल लिखिएगा, ये है 1995। एक और सवाल देखिएगा, ईयर है 1995। सवाल है 5 की पावर -3 द होल पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 द होल पावर 4 मल्टीप्लाई 125 द होल पावर 1/3। बोर्ड पे देखें, एक क्वेश्चन है, मैंने आपके सामने बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया और इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले मैंने एक मर्तबा सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को कॉपी किया। अगर मैं इस क्वेश्चन को कॉपी करूं तो सवाल है 5 की पावर -3 द होल पावर 2। डिवाइड का मतलब क्या होता है, अपॉन। मैंने अपॉन लगा दिया। अपॉन में क्या है, ये दो टर्म मौजूद है, यानी 5 की पावर 2 द होल पावर 4 मल्टीप्लाई 125 द होल पावर 3 1/3। इट मीन्स अब जगह नहीं है तो मैं यहां पे सामने लिख रहा हूं, बहुत गौर से देखिएगा। लिखा है 5 की पावर, ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 5 की पावर -3 ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पावर ये जो 3 है और 2 ये दोनों 5 की पावर है। जो 2.7 में किया था ना बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 14, वो एक दूसरा सवाल था, पावर की पावर थी वो। ये वो वाली फॉर्म नहीं है, यहाँ पे पावर मल्टीपल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा 5 की पावर -6। एंड देन बेटा यहाँ पे देखो ब्रैकेट को ओपन करो तो 5 की पावर क्या बनेगी, 2 4 ज़ा 8। मैंने मेंशन किया 5 की पावर 8, देन मल्टीप्लाई 125। सबसे पहले 125 का एलसीएम लेते हैं। अगर मैं 125 का एलसीएम लूँ तो किससे लूँगा सर, 5 से, क्योंकि आखिर वाला नंबर 5 है। 5 2 ज़ा 10, 2 बचा, कैरी करो तो 5 5 ज़ा 25। अब किससे आएगा, फिर 5 से आया, 5 5 ज़ा 25, देन किससे आया 5 1 ज़ा 5, मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इट मीन्स क्या बनेगा 5 का क्यूब। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 5 का क्यूब द होल पावर 1/3। इट मीन्स 5 की पावर -6 को मैंने सेम लिखा, 5 की पावर 8 को भी मैंने सेम लिखा। देन मेरा बेटा अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूं तो पावर से पावर क्या हुआ, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई हुआ 1/3 से। ब्रैकेट को ओपन किया तो पावर से पावर क्या हुआ, मल्टीप्लाई। इट मीन्स 3 से 3 क्या हो गया, मल्टीप्लाई, और 3 से अगर 3 को मल्टीप्लाई करवाऊं तो 5 की पावर -6 अपॉन 5 की पावर +8 इंटू 5 की पावर +1। मैंने सिंपल मेंशन कर दिया। अब ऊपर देखो बेटा 5 की पावर क्या है, -6। अगर मैं ऊपर वाली टर्म को उठा के नीचे लेकर आ जाऊं तो 5 की पावर क्या बन जाएगी, +6। तो यही काम करते हैं, मैं इस 5 को ऊपर से उठा के नीचे लेके आता हूं, क्योंकि जब कभी किसी टर्म को नोमिनेटर से डिनोमिनेटर पे लेके जाते हैं या फिर डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेके जाते हैं तो हमेशा पावर का साइन क्या होता है, चेंज। तो अगर मैं उसे ऊपर से उठा के नीचे लेकर आऊं तो इट मीन्स ऊपर अब क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचा, तो 1 बचता है। 5 की पावर 8 को मैंने सेम लिखा, 5 की पावर 1 था सेम लिखा, नीचे आगे क्या बन जाएगा 5 की पावर +6।
इट मीन्स 1/555, एक मरतबा लिखा, पावर को ऐड करवाओ, 8 + 1 + 6, इट मीन्स 1/5 की पावर, 8 + 1 9, 9 + 6 15, तो इट मीन्स 5 की पावर 15। क्लियर मेरा बेटा? 5 की पावर 15, दैट्स योर आंसर। क्लियर? होप सो दैट कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने अभी एक्सरसाइज नंबर 2.7 कंप्लीट किया और मैंने आपको पास्ट पेपर्स के अप्रॉक्सीमेट 9 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस भी करवा दिए। होप सो दैट क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अनदर क्वेश्चंस के बारे में, पास्ट पेपर्स के कुछ और क्वेश्चन से उसे डील करेंगे और एक्सरसाइज नंबर 2.7 को पास्ट पेपर्स के अकॉर्डिंग हम कंप्लीट कर लेंगे। मेरे बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हर क्वेश्चन की 3 टाइम प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। देन मुझे आपने उसके पिक्चर या स्क्रीनशॉट लेकर आपने फॉरवर्ड भी लाजमी करना है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।